Good afternoon. Distance between from point X to Y is 200 meter. A begins from point X and B begins from point Y towards each other. First time they meet 120 meter from point X. Find how much distance from point Y when they meet 4 times. अभी हम लोग ने वीडियो नंबर शायद 28 में सम कंसेप्ट कुछ क्रूशियल कंसेप्ट को डिस्कस किए थे कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग द कंसेप्ट व्हिच इज डिस्कस इन वीडियो नंबर 28 टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना। पहली बार में क्या बताते हैं, दोनों यदि अपोजिट चलता है तो पहला बार में डी होता है तो दूसरा बार में हमेशा 2d + 2d + 2d होता है। तो टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ही हो गया कि टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ही हो गया कि x ए जो है x के पास है, ए जो है x के पास है और b जो है y के पास है ना। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग, यदि ये नहीं दिया रहता, यदि मान लीजिए डी दिया रहता, डी यदि ये डी दिया रहता, ठीक है ना, और सब कुछ रहता तो ऑप्शन तो जरूर रहता, तो यू कैन गो थ्रू द ऑप्शन, भी ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। यदि ये डी रहता तो ऑप्शन के थ्रू भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितना इजी और ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं उतना इजी भी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यू नो बोथ साइड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि यदि मान लीजिए डी दिया रहता और आपको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने नहीं आता तो दैट क्वेश्चन यू विल मिस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो दोनों मेथड जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली बार जो है x से कितना दूरी पर मिल रहा है, 120 ना। मिलने का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इक्वल टू 0। तो a यदि चलेगा 120 चलेगा तो उतना ही समय में b कितना चलेगा, जब दोनों मिलके 200 है, यहां पर यहां से लेकर यहां तक 200 है ना, तो ये कितना चलेगा, 80 चलेगा। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होता है और डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होता है। तो 120/80 कितना होगा, 40 से 3 बार में काटेंगे या 40 से 2 बार में काटेंगे, यहाँ पर मतलब किस रेशियो में आएगा हमेशा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यदि पूछ सकता है कि 10th बार यदि मिलेगा तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो हमेशा रेशियो यही होगा। स्पीड का रेशियो यदि 3:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 होगा, चाहे 10 बार मिले या 10 लाख बार मिले, ठीक है ना। याद रहेगा ये सब चीज, ठीक है। अब बोल रहा है कि फोर्थ टाइम, तो फोर्थ टाइम तो हम बताए थे कि पहला बार में डी होगा, पहला बार मिलने में डी होगा तो 3 बार और बचा वो 2d होगा। तो टोटल कितना डी हो गया बताइए, पहला बार में डी, दूसरा बार में 2d, तीसरा बार में 2d या चौथा बार में 2d, तो कितना डी हो गया, 7d हो गया, 7d हो गया ना। टोटल डिस्टेंस कितना 200 है ना। इसका मतलब दोनों मिलके जो है टोटल कितना चलेगा टोटल दोनों मिलके, सिंगल नहीं, दोनों मिलके कितना चलेगा 1400। किस रेशियो में चलेगा, 3:2 में। तो 5 बराबर कितना हो गया, 5 बराबर, तो 1 बराबर कितना हो गया, इतना हुआ, 1 बराबर 5 बराबर 1400, तो 1 बराबर कितना हुआ, 1400/5 कितना, 1 बराबर 280 आ गया। तो 3 बराबर कितना हो गया, 3 जो है शायद a का है, कितना हो गया 3 बराबर, 3 से इंटू कर दीजिए ना, 840 और 2b कितना चलेगा, 2 चल रहा है ना, तो कितना हो गया 560 हुआ। अब ये बताते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम y से कितना दूरी पर मिलेगा y से। तो पहले हम चलाते हैं a को चलाते हैं, a इधर से चल रहा है 200, ये 200 है ना, यहां से यहां तक 200, 400, 600, 800 और 40 और, मतलब इधर से 40 और। तो ये बताइए कि इधर से 40 चलेगा तो इधर से कितना, यदि टोटल 260 है तो इधर से 40 चलेगा तो इधर से कितना चलेगा, 160 चलेगा, है ना। तो y से कितना दूरी पर मिल रहा है, 160 के दूरी पर मिल रहा है। देखते हैं कि
जब ए यहाँ पहुंच गया तो देखते हैं कि बी यहाँ पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, कि बी ए और बी के बीच में डिफरेंस रहता है। अब इधर आ रहे हैं, बी कितना चला 560, 200, 400, अब बचा कितना, यहां से यहाँ कितना बचा 160 बचा हुआ है ना, तो 400 प्लस 160 कितना आ गया यहाँ पर 560 हो गया। तो इसका मतलब फोल्ड टाइम जो है वो बी से कितना दूरी पर मिलेगा 160 के दूरी पर मिलेगा। यदि इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, वीडियो नंबर 28 शायद ये वीडियो नंबर 29, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं इस पैटर्न पर, यदि किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।